अष्टमी की व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसे साल की सबसे बड़ी अष्टमी मानी जाती है और आज ही के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे अहोई आठ भी कहता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की सभी संतान दीर्घायु होती हैं, उनके रोग शोक दूर होते हैं और उनको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। उनमें सद्बुद्धि का विकास होता है और उन पर सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं तथा संतानों पर आने वाले सभी संकट कट जाते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्री की संतानें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ अहोई अष्टमी की 3 पौराणिक कथाएं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त से मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। कथाओं को सुनने के बाद आप अहोई अष्टमी माता की आरती का भी श्रवण करेंगे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ में जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याहू सेह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी यानी कि 7वीं भाभी सोचने लगी कि यह तो मेरी इकलौती ननद है और अगर इसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बांध लूंगी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानी है उनकी संतानें होने से वंश तो चलता ही रहेगा। ऐसा सोचकर सबसे छोटी भाभी ने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब ब्राह्मण ने बताया कि काली गाय श्याऊ माता की सहेली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी सहेली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातः काल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती, चारा पानी रख जाती। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो अब मैं देखूंगी। ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखते ही वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही थी। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि बेटी, तुझे किस चीज की इच्छा है। तब छोटी बहू ने कहा, हे गौ माता, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उनसे कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। गाय माता ने कहा, ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली। लेकिन स्याऊ माता 7 समुद्र पार में रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसके बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में उससे बच्चे की माता गरुड़नी आई तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर उस छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए यहाँ आया था। मैंने तो उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुड़नी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या मांगती हो। बहू बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, तुम हमें उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़नी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठा लिया
और तेज गति से उड़कर उन्हें स्याऊ माता के पास में पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सलाई से मारी, जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू हुए। अब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याऊ माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिर तो धोबी के कुंड पर कंक्रीट हूँ। तब बहू ने कहा, मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेंगी और तरक्की करेंगी। फिर छोटी बहू स्याऊ माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ में वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। यह देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई और 7 अहुई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उजमन किया। रात के समय जेठानियां कहने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो। यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर देखा और लौट कर बताया कि चाची के घर तो खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर सभी जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर पर गईं और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई और तेरे इतने बेटे और बहू कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया, उस समय तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे बहू हुए हैं। हे स्याऊ माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको ही देना। आपने जिस प्रकार से बहू की कोख खोली उसी प्रकार से हमारी भी खोलना। इस कथा को कहने वालों और सुनने वालों की कोख खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना, हम सबकी संतानों को सद्बुद्धि देना, हमारी संतान को सभी प्रकार की विद्या और धन प्रदान करना, हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। बोलिए स्याऊ माता की जय, माता और उनके भक्तों की जय। अब आइए श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। बहुत समय पहले एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, स्वर्ण गुण संपन्न, सती, साध्वी, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां होते हुए परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान जीवित न रहने से व्यथित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचने कि हमारे मर जाने के बाद इस धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु की भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिकाश्रम के निकट शीतल कुंड में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देंगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन अर्चन किया और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुंचे तो उस दंपत्ति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घायु का वरदान देने का कृपा करें।
तथास्तु कहकर अहुई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपति की दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुख पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। बोले अहुई माता की जय। अब आइए श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी की तीसरी कथा। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोद कर मिट्टी लाने के लिए गई। जैसे ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, वैसे ही उसमें रह रहे स्याऊ के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत्यु हो गई। जब साहूकार की पत्नी ने स्याऊ को रक्त रंजित देखा, तो उसे बच्चों को मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ। परंतु जो कुछ होना था वह तो हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं लाई। इसके बाद स्याहू जब घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कतार हो अत्यंत विलाप करने लगी। इसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक का दुख भोगना पड़े। इधर स्याऊ के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उस दंपत्ति ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल दिए। उन दोनों के शरीर में जब तक जान थी तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब तक वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दया हो गई और वह आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही स्याहू के बच्चों को मार डाला था, इसलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी है कि अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान से प्रेम पूर्वक अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित ना करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुन सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया। इसके साथ ईश्वर द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवान कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गगामी हुए। बोलिए अहोई माता की जय। आइए अब अहोई अष्टमी की पूजन विधि को जान लेते हैं। इस दिन स्त्री पूरे दिन भर व्रत रखती हैं। सायंकाल को घर में आंगन में दीवार पर या अपने पूजा घर के निकट की दीवार पर अष्ट कोष्टक की अहोई माता की पुतली बनाएं या अहोई माता का चित्र भी रख सकती हैं और उसमें इच्छानुसार रंग भरें। फिर उसके पास में सेई या सेई के बच्चों का चित्र बनाएं। फिर सूर्यास्त के बाद में आसमान में तारों देखते पर वहां की धरती को साफ पानी से धो लें। फिर वहां पर आटे से चौक पूरी कर लें और उस पर लकड़ी का एक पटरा रख दें। फिर एक लोटे पर रोली से स्वास्तिक बना लें और उसमें पानी भरकर उसे पटरे पर रख दें और उस पर एक ढक्कन जरूर ढक दें। एक कटोरी में हलवा तथा श्रद्धा अनुसार रुपए रखें। फिर रोली, चावल, हलवा आदि से अहोई माता का पूजन करें। मौसम के अनुसार सब्जियां और फल भी रखें। इसके बाद में सभी महिलाएं अपने हाथ में गेहूं के 7 दाने ले और फिर एक महिला व्रत की कथा को पढ़े तथा अन्य महिलाएं शांति पूर्वक सुने। फिर अंत में सभी मिलकर अहोई माता की जय जयकार लगाएं और हाथ में लिए हुए गेहूं के दानों को पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें। इसके बाद आसमान में तारों को अर्घ दें। घर में तुलसी का पौधा लगा हो तो उसमें भी जल चढ़ा सकते हैं। फिर एक कटोरी में रखा हुआ हलवा और रुपए अपनी सास को या किसी भी सुहागिन स्त्री को दें। इसे बायना देना कहते हैं और उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लें। अहोई अष्टमी की पूजा में आपने जिस कलश में जल भरकर रखा था उसी जल से दीपावली के दिन सभी लोगों को स्नान करना चाहिए। आइए अब अहोई अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली एक बहुत सुंदर सी कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गौलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थी।
एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गईं। जब वापस आईं तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्री राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में सुदामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही सुदामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय सुदामा और श्री राधा रानी एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी के पुत्र के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगे तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायन नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधा रानी की अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती, घर में बरकत बनी रहती है। जय अहोई माता।